हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्शन लवर्स में। आज फिर से चली आई मैं स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट लेके। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस करना फ्यूचर अपडेट्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, साथ आप बकर बकर ना करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। अपने दो बड़े बड़े आँखों को खोलते हुए उस शख्स ने देखा चारों तरफ। उसके गहरे दो कोड़ी आँखें चारों तरफ घूम रहा था। मैं मेरा पूरा बॉडी पेन क्यों कर रहा है? मैं कहाँ हूँ? वो अपने चारों तरफ गीले घास के टच को फील कर सकता था। उसने देखा कि वो एक गार्डन में लेटी हुई है। मैं यहाँ उसके ठीक सामने ही एक वाइट रोज़ का ट्री है एंड उसके चारों तरफ बहुत सारे खूबसूरत फूल के पेड़ हैं। आसमान में सूरज की किरण उस गीले हुए घास के ऊपर आके गिर रहा था और वो घास चमक रहा था। पंछियाँ गा रहा था। उस गार्डन में लोटस की स्मेल फैले हुए था। मैं मैं मेरे पूरे बदन में इतना दर्द क्यों हो रहा है? मैं कहाँ हूँ? उस शख्स ने अपनी दो बड़ी घनी कोड़ी आंखों को खोलते हुए चारों तरफ देखा। ये तो एक गार्डन जैसा दिख रहा है। मैं यहाँ पर मेरा मेरा माथा बहुत दर्द कर रहा है। उसने अपने हाथ को लेते हुए अपने माथे पे और गाल को चेक करने लग गया था। वो फील कर पा रहा था कि उसे बुखार है। फिर भी ऐसे तैसे करके वो लड़खड़ाते हुए वहाँ से उठा और चारों तरफ देखने लगा। ये किसका घर है? मैं कहाँ पर आई? लेकिन बॉडी पेन, कमज़ोरी और बुखार की वजह से वो ज़्यादा कुछ नहीं सोचा। वो उस घर के अंदर चला गया था। अंदर जाते ही वो बेडरूम ढूंढने लग गया था और फिर सो गया। विंग! विंग! तुम कहाँ पर हो? विंग! तुम कहाँ पर हो? विंग! कहाँ पर हो तुम? विंग! विंग! अचानक से उसका नींद टूट गया। हाँ, हाँ, मैं मास्टर, अब आप कैसा फील कर रहे हो? हाँ, उस शख्स ने अब सामने की तरफ देखा। उसने देखा कि सामने एक बूढ़ी औरत बैठे हुए है। मैं अभी थोड़ा ठीक फील कर रहा हूँ। आओ, अभी पोरिज खा लो, मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। तुम्हें बहुत तेज़ बुखार था, अब थोड़ा बुखार कम है। वैसे भी ये खाओ, ताकत चाहिए होगा तुम्हें। ठीक है, तुम यहाँ पे बैठो, मैं तुम्हारे लिए पोरिज ले आती हूँ। ये बोल के वो बूढ़ी औरत दरवाजे के बाहर वैनिश हो गई थी। अब जाके उस शख्स ने चारों तरफ देखने का सोचा। उसका माथा अभी भी दर्द कर रहा है, लेकिन ये सुबह के जैसा उतना तेज़ नहीं है। वो इतना दर्द सह सकती है। उसने चारों तरफ देखा कि वो एक रूम में है, जहाँ में चारों तरफ बहुत सारे मेडल्स, बेल्ट रखे हुए हैं, बहुत सारे तस्वीर, एक बहुत हैंडसम पर्सन की तस्वीर। उसे देख के लग रहा है कि वो एक अल्फा है। उसका मस्कुलर बॉडी, मसल्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था। वो शख्स चारों तरफ देख रहा था। मैं कहाँ पर हूँ? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? ये सब सोचते हुए ही वो अपने माथा पकड़ लिया था एंड तभी उसका नज़र आके उसके हाथ के ऊपर गिरा। हाथ के ऊपर नज़र आते ही वो शॉक हो गया।
उसका हाथ कब से इतना मस्कुलर बन गया था? इतना वैन कब से उसके हाथ में विजिबल हो रहा था? ये हाथ देख के लग रहा है कि ये कोई बहुत स्ट्रॉन्ग डोमिनेटिंग अल्फा के हाथ है। वो डर गई थी। वो तुरंत ही अपने हाथ और पैर को देखने लग गया था, क्योंकि तब तक उसका नज़र अपने पैर में भी चला गया था। उसने देखा कि उसका पैर एंड उसका बॉडी बहुत मस्कुलर है। हाँ, ये मेरा। उसने अपने कपड़े को थोड़ा उठाते हुए देखा। उसके वाइट टी शर्ट के अंदर उसका 6 एब्स विजिबल है एंड उसके फ्लफी चेस्ट के जगह बहुत फ्लैट एंड टोन्ड मस्कुलर एक चेस्ट है। अपने बॉडी को अच्छे से चेक करते हुए ही उसका हाथ एक रॉक हार्ड चीज के ऊपर गिर गया था। वो शॉक हो गया था कि ये क्या हो रहा है? क्या वो फीवर की वजह से गलत देख रहा है? ये क्या है? यहाँ पर कुछ है बहुत हार्ड। क्या है ये बोल के उसने नीचे करके देखा एंड उसने जो देखा वो देख के वो लगभग शॉक से चीख उठा। आ! उसका चीक्स एंड ईयर्स रेड हो चुका था। शर्म के मारे वो अपने फेस को ढक लिया था। तभी उसकी आवाज़ सुन के ग्रैनी दौड़ते हुए आया। क्या क्या हुआ? ठीक तो हो ना? हाँ। उसने देखा ग्रैनी के हाथ में एक बोल पोरिच है। ने ग्रैनी की तरफ देखते हुए एक टूटी फूटी मुस्कान दे दी। ग्रैनी उसके पास आके बैठ गई एंड फिर बेड पे टेबल लगा के पोरिच के बोल को उसके ऊपर रख दिया था। खा लो। तुम चीखे क्यों थे? वो मैं डर गई थी। किस वजह से? वो चुप हो गया, कुछ नहीं बोल पाया। वो कैसे बोल पाती अपने डरने के रीज़न? वो सिर्फ अपना हेड को शेक किया एंड देन उस गरम पोरिच को ही अपने मुंह में डाल दिया था। गरम गरम है बहुत। धीरे धीरे खाओ। ये लो, पानी पियो, पानी पियो। मुंह जल गया क्या? थैंक यू। ये बहुत गर्म था। मुंह जल गया है ना? थोड़ा ठंडा होने दो। अब वो फूक मार के उस पोरिच को खाने लग गया था। पूरा ख़त्म करना। वैसे ये कैसा है? ठीक है, अच्छा है। सच में? हाँ। और कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं। वांग जी। वो खाते हुए चुप हो गया था। उसने उस औरत की तरफ देखा। कौन? तुम? मैं? हाँ, तुम्हारी बात कर रही हूँ। यहाँ पे तुम और मेरे अलावा कौन है? ओ, ओ, वो क्या बोलेगा सोच नहीं पाया। मुझे तुम्हें लेके बहुत चिंता होता है वांग जी। उस इंसिडेंट के कारण तुम सबसे इतना दूर आ गए हो। तुम किसी को अपने पास भी नहीं आने देते। ऐसा क्यों कर रहे हो वांग जी? ये सब बंद कर दो। जो हुआ सो हो गया है ना? ये सब जाने दो। एथलेट इंसान के ज़िंदगी से ज़्यादा तो वैल्यू नहीं रखता है ना? उस इंसान ने कुछ नहीं बोला। मैं मानती हूँ वो तुम्हारा सपना है, वो तुम्हारा सब कुछ है, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी के आगे वो कुछ नहीं है। इंसान का जन्म ही होता है जीने के लिए, एथलीट के लिए नहीं बेटा। याद रखो, तुम्हारा ज़िंदगी ज़्यादा वैल्यूएबल है। तुम सब कुछ पहले से स्टार्ट कर सकते हो, है ना? मैंने तुम्हें इससे पहले भी बोला है, लेकिन तुम मानते नहीं। क्या होगा? उस हेड कमेंट्स को साइड में फेंक दो। क्या फ़र्क पड़ता है वांग जी? लोग तुम्हें लेके क्या सोचते हैं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तुम जानती हो, मैं जानती हूँ, उस इंसिडेंस में तुम्हारा कोई दोष नहीं था एंड इसमें भी तुम्हारा कोई गलती नहीं है कि तुम जाने दो। मेडिसिन है यहाँ पे, खा लेना।
प्लीज़ अपना ख्याल रखो वांग जी, प्लीज़। मेरी बस यही विनती है तुमसे, प्लीज़। तुम्हारी माँ मरते वक्त तुम्हें मेरे हाथ में सौंप के गए थे। तुम मेरे बेटे ही हो, है ना? मैं तब से तुम्हें पाल रही हूँ। तुम तो मेरे बेटे ही हो, है ना? तुम बचपन से जिद करते थे, मैंने तुम्हारी सारा जिद तो मान ही ली है ना? तुम एथलीट बनना चाहे, तुम्हारा ड्रीम तो पूरा हुआ, लेकिन वांग जी, तुम गलत रास्ते चले गए थे। मान लो बेटा, अब मौका है, प्लीज़ वापस आ जाओ, घर लौट चलो, प्लीज़ प्लीज़। तुम मेरी बात सुन रहे हो, है ना? कुछ जवाब दो। लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। एक डीप ब्रीथ लेते हुए वो उठ खड़ा हुआ। तुम्हें और कुछ चाहिए? अब जाके उस इंसान ने अपने सर को उठाते हुए उस गहने की तरफ किया। ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। ख्याल रखना अपना। मेडिसिन यहाँ पे है, वक्त पे सब कुछ लेना। मुझे क्या? मुझे थोड़ा चिली ऑयल मिल सकता है क्या? चिली ऑयल? उस औरत ने शॉक होते हुए उसकी तरफ देखा। ओके, बट तुम्हारे घर पे नहीं है, ये मेरे घर पे है। मैं कल ले आऊँगी तुम्हारे लिए। ये बोलते हुए वो औरत दरवाजे से बाहर फिर से चला गया था। इस बार मेन गेट बंद होने का आवाज़ भी सुना था। इसका मतलब वो इस घर से चला गया था। दरस ने पूरा पोरिज खत्म करते हुए साइड टेबल में उस बोल को रख दिया। मैं ये कहाँ पर हूँ? क्या ये कोई सपना है? शायद मेरा बुखार की वजह से मुझे ऐसे अजीब सपने आ रहे, लेकिन ये कैसा सपना है? वो उठते हुए उस मिरर के सामने जाके खड़ा हो चुका था। वो देख पा रहा था मिरर में जहाँ पे उसका रिफ्लेक्शन आना चाहिए था, वहाँ पे एक खूबसूरत, बहुत हैंडसम, टॉल अल्फा के रिफ्लेक्शन आ रहा था। वो ब्लश कर रहा था उस अल्फा को देख के, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। उसे तो कुछ याद भी नहीं है। ये सब सोचते हुए वो रूम के चारों तरफ देखने लगा। वहाँ पे बहुत सारे फोटोज़, जहाँ पे उसका रिफ्लेक्शन वाला उस अल्फा टॉफ़ी पकड़े हुए पिक्चर हुआ था। बहुत सारे मेडल्स, वो रूम भरा हुआ था। वो विंडो से झांकने की कोशिश कर रहा था। ये कौन सी जगह है? अगर ये इसका सपना है तो ये बहुत अजीब है एंड बहुत नया है उसके लिए। वो उस घर को घूमते हुए देख रहा था। घर ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन घर के सारे चीज़ बहुत एक्सपेंसिव थे। करीबन 30 to 40 मिनट के अंदर उसने पूरा घर को डिटेल्स में देख लिया था। अब बारी था गार्डन का। उसने आके गार्डन में घूमने लग गया था। काफ़ी अच्छा है, ये सारे पौधे बहुत खूबसूरत है। गार्डन देखते देखते वो गेट के सामने चला गया था। उसने देखा उसके घर के सामने से जो छोटा रास्ता है, वो कुछ ही दूरी में जाके एक बड़े मेन रोड से जाके टकराया है। वो सोचा कि वो बाहर जाएगा, लेकिन वो वापस आ गया। वो सोच रहा था ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरा शरीर अचानक से कैसे बदल गया? एंड वो ग्रैनी भी मुझे कुछ अलग नाम से बुला रहे थे। वांग जी, हाँ वांग जी। ये सब सोचते हुए ही वो घर के अंदर वापस आ चुका था। वो क्या करेगा कुछ सोच नहीं पा रहा था। हाँ, उसके सपने में एक बुक सा होना चाहिए था, है ना? अच्छा, वो कब इस सपने से जागेगा?
सामने ही उसका एग्ज़ाम है, वो क्या करेगा? ये सब सोचते हुए वो कोई किताब ढूंढने लग गया था, लेकिन यहाँ पे कुछ मिलने को नहीं था। वो क्या ही कर सकता था बोर होने के अलावा। तो वो विंडो के पास कुछ देर तक बैठा रहा और देखने लगा चारों तरफ, लेकिन उसका समय जैसे बीत ही नहीं रहा था। ये सपना कब टूटेगा? वो अपना सपना टूटने का इंतज़ार कर रहा था। सोचते सोचते उसे पता ही नहीं चला कब टाइम बीतता गया। उसे भूख लगा है, ये उसे तब पता चला जब उसके पेट से गुरगुर आवाज़ आने लग गया था। ऑलमोस्ट शाम के 7 बजे और उसने अपना लंच तक नहीं किया। सुबह उस अच्छे वाले ग्रैनी ने उसे जो पोरिज खिलाया था, बस वही खाया है उसने। वो उठ के किचन रूम की तरफ चला गया। क्या यहाँ पे कुछ है? उसने फ्रिज खोला, कुछ एग निकाला और कुछ वेजिटेबल्स भी। वो अपने मन में हंस रहा था। कैसा अजीब सा सपना है। इस सपने के फ्रिज में वेजिटेबल भी कितना फ्रेश है। ये सब सोचते हुए वेजिटेबल को चॉप करने लग गया था। वेजिटेबल चॉप करने के बाद एक तरफ वेजी, एक तरफ एग और दूसरी तरफ राइस निकाल के उसे पकने के लिए दे दिया था। कितना लंबा सपना है। तभी उसका राइस का कुकर बजने लग गया था। उसने कुकर से थोड़ा राइस एंड जो वेजीज और एग लिया था उसे लेके टेबल के पास आ गई थी एंड वो खाने लग गया था। वैसे यहाँ का स्मेल बहुत अच्छा है, सैंडलवुड का स्मेल मुझे बहुत क्लोजी फील करवा रहा है। अकेला ही वो खाना खाने लग गया था। इसके बाद वो बेड पे चला आया था क्योंकि वो अभी भी थोड़ा वीक था। क्या मजाक है, सपने में भी मुझे सोना पड़ रहा है। शायद जब मैं जागूंगी तब मेरा सपना टूट जाएगा। शिजे आ जाएंगे, मैं मिस कर रहा हूँ उन दोनों को। ये सब बोलते हुए वो जाके लेट गई थी। तभी उसने नोटिस किया कि एक फ़ोन की रिंगटोन की आवाज़ है। वो देखा कि साइड टेबल में एक फ़ोन है जहाँ पे नाम है हाई कौन। कौन है ये? क्या ये कॉल मुझे उठाना चाहिए या नहीं? ये सब सोचते हुए वो उस फ़ोन को उठाते हुए देखने लग गया था वो उस कॉल को रिसीव करेगा कि नहीं। आखिरकार उसने रिसीव कर ही लिया। हेलो। यू बास्टर्ड, कहाँ पे थे पूरे दिन? मैं तुम्हें कितनी बार मैसेज किया पता है? तुम क्या कर रहे हो? माँ ने मुझे सब बोला। क्या कर क्या रहे हो तुम वांग जी? मैं क्या की? तुम क्या किए? लान वांग जी, अपना जिद छोड़ दो और वापस चले आओ। और कितनी बार बोलूं तुम्हें? हाँ, तुम्हें क्या सुनाई नहीं देता? तुम आ रहे हो कि नहीं? मैं कहाँ? यू लिटिल पिग बास्टर्ड, क्या तुम्हें शर्म नहीं है या फिर तुम्हारे घमंड इतना आगे बढ़ गया है कि तुम। उस साइड से एक फीमेल वॉइस आए। हुआन, क्या कर रहे हो? रहने दो, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा मत करो, रहने दो। लेकिन उस इंसान का गुस्सा बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। तो क्या हुआ माँ, मुझे सच कहने दीजिए। तुम सुधरते क्यों नहीं लान वांग जी? कब सुधरोगे तुम? तुम्हारा ये एथलिक लेके पागलपन कब बंद होगा? हाँ, कब? क्यों तुम्हारे ऊपर हमेशा इतना जुनूनियत है? हाँ, हर चीज में जिद करने के जरूरी होता है। क्या आप अपना जान लेके बैठोगे? मुझे पता है तुम प्रैक्टिस कर रहे हो। प्रैक्टिस करना बंद कर दो लानवांग जी, बंद कर दो। मुझे अपना भाई वापस चाहिए। मैं कोई एथलिक लानवांग जी को नहीं जानता। मैं सिर्फ अपना भाई को जानता हूँ, अपना लिटिल वांग जी को। वापस आ जाओ भाई, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। हुआन, ऐसा मत करो। तू फ़ोन रखो तुम। ये बोल के वो फ़ोन कट हो गया था। वो इंसान फ़ोन को कान में पकड़ के डाउन फाउंडेड खड़ा था। वो क्या बोलेगा कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। क्या हो रहा है उसके साथ? उसके सपने में कोई अनजान शख्स उसे डांट रहा है। वो बहुत कंफ्यूज हो रहा था। वो जाके अपने बेड में बैठ गया था।
और फ़ोन को साइड टेबल पे ही छोड़ दिया था। बेड पे आके वो लेट गया और पूरे दिन के बारे में सोचने लग गया था। कौन है ये लानवांगची? ये सब सोचते हुए उसने अपनी आँखें को बंद कर लिया था एंड उसे पता ही नहीं चला कब उसे नींद आ गया। शायद उदासी या फिर अकेलापन के लिए, या फिर वो बीमार है इसलिए, या फिर बेड से आते हुए उस सैंडलवुड की स्मेल के लिए। सोने के बाद अब फिर से उसका आँखें खुल चुका था। एक हवा का झोंका उसके पूरे फेस को जाके छू गया था। एक हल्की हल्की रोशनी उसके फेस के ऊपर फिर से गिर रहा था। उसने अपनी आंखों को खोलते हुए देखा। अब तो उसका धड़कन जैसे रुक ही गया था। उसने देखा कि वो कोई बेड पे नहीं है, या फिर वो अपने गांव में भी नहीं है। ये वो आसमान में है एंड वो आसमान में लेटी थी। वो जल्दी से उठ के बैठ चुका था। दूर तलक जितना दूर उसका आंखें जा रहा है, आसमान है, बादल है। क्या वो बादल के ऊपर सवारी कर रहे हैं? अच्छे से चारों तरफ देखने लग गया था वो ये सब क्या रहा है इसके साथ? क्या हो रहा है? उसने देखा दूर तरफ आसमान में दूर जो लाइन दिख रहा है, वहाँ पे जहाँ पे सूरज जैसे डूबने वाला है, वहाँ से एक लंबा रोशनी आ रहा है, एक शैडो क्रिएट कर रहा है। वो डर रही थी, बहुत डर रही थी। अब वो चारों तरफ अच्छे से देखने लग गया था। कोई भी बादल चल नहीं रहा है, सब थमे हुए हैं। आसमान में जो पंछी है वो भी थमे हुए हैं। ये क्या हो रहा है? अब उसने गौर से अच्छे तरीके से नोटिस किया तो वो रियलाइज़ किया कि वो कोई आसमान में नहीं, बहुत ऊंची पहाड़ी के ऊपर है, एक खाई के पास, जहाँ के सामने एक बहुत बड़ा पीपल का ट्री है। वो डर गई। क्या हो रहा है उसके साथ? दूर तलक जैसे कि हवा भी थम चुका है, सब कुछ थम चुका है, कोई एक पत्ता तक नहीं हिल रहा। उसने देखा उस पीपल के ट्री के पास एक स्क्विरल, वो भी अपनी जगह पे ही थम चुका है। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं ये कैसे सपना है? शिजे अच्छा, मैं बहुत डर रही हूँ। आपका आशन बहुत डर रहा है शिजे। विंग बहुत डर रही है। आप कहाँ पे हो? मैं बहुत डर रही हूँ। ये क्या हो रहा है? उसकी आंखों से आंसू गिर रहा था। उसकी डरी हुई ओमेगा का लोटस का स्मेल चारों तरफ फैल रहा था। तभी उसने फील किया कि वही उसका घर का वो सैंडलवुड का स्मेल वो फील कर पा रहा है। यहाँ पे भी वो स्मेल को फील कर रहा था, इनहेल कर रहा था। वो बहुत रिफ्रेश फील कर रहा था, जैसे कि ये स्मेल उसे बहुत अपना फील करवा रहा है। वो उस पीपल के ट्री के पास ही बैठ गया और उसके पास ही सर रख के अपनी आंखें को बंद कर लिया था। अलार्म की आवाज़ से जाग चुका था। क्या उसका सपना टूटा? वो चारों तरफ देखने लग गया था। वही रूम, वही सब कुछ। वो खुद को चेक किया, अपने हाथ को, बॉडी को, एंड नहीं, सब कुछ सेम है। एंड वो रॉक हार्ड चीज़, वो भी उसके अपनी जगह पे है। वो अभी तक ये सपना चल रहा है। कब ये सपना खत्म होगा? मुझे घर जाना है, मुझे जागना है, मुझे जागना है। आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। वैसे क्या लगता है क्या होने वाला है?
देख के तो ये लग रहा है कि विंग हमारे लानवांग जी के बॉडी के अंदर है एंड वो बहुत फ्रस्ट्रेट है। वो तो ये सोच रही है कि वो एक सपना देख रही है एंड उस सपने का टूटने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। अच्छा, आप लोग को क्या लगता है वो कौन सी जगह था जहाँ पर विंग सोने के बाद पहुँच गया था, जहाँ पे सब कुछ थम चुका था? हवा, पत्ता, पेड़, पौधा, पंछी, रोशनी, सब कुछ। और वहाँ पे लानवांग जी का वो सैंडलवुड का स्मेल भी कैसे आ रहा था? क्वेश्चन है बहुत सारा, राइट? कोई बात नहीं, क्लियर कर लेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वैसे आप लोग भी ज़रूर मुझसे शेयर करना अपना ओपिनियन कि ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम एंड बाय बाय, गुड नाइट।